स्टूडेंट कैसे हो। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ब्रीड के बारे में, जिसमें हम गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट घोड़ा सभी की ब्रीड के बारे में बात करेंगे, यानी नस्ल के बारे में। तो एक जाति के अंदर कई सारी नस्ल होती है। एक जाति के अंदर जो समान रंग रूप बनावट वाले पशु होते हैं उसको हम नस्ल कहते हैं। जैसे हम गिर गाय की बात करते हैं तो गिर गाय में बड़ा सिर होगा, सींग मोटे होते हैं, कान बड़े होते हैं, लटके हुए होते हैं। तो ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी बनावट सेम होती है, उनको हम नस्ल कहते हैं। जिनकी शारीरिक बनावट और रंग रूप आकार सेम होता है उसको नस्ल कहते हैं। पहले हम समझते हैं नस्ल क्या होती है ना। नस्ल, इसको ब्रीड भी कहते हैं। ब्रीड एक ही जाति के पशु जिनके जो सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण है, बनावट है और आकार है, लगभग समान होता है, लगभग समान होता है, समान होता है, उसे इसे नस्ल कहते हैं। नस्ल कहते हैं। जैसे भैंस की बात करें तो भैंस की अलग अलग नस्ल है, जैसे जाफराबादी हो गई, जैसे जाफराबादी, मुर्रा नस्ल हो गई। इन नस्लों में क्या है, जैसे जाफराबादी भैंस देखो है तो भैंस की नस्ल ही है, मुर्रा भी भैंस की नस्ल ही है। लेकिन जाफराबादी में क्या होंगे, सींग बड़े होंगे, साइज में आकार में बड़ी होती है, आंखें छोटी होगी, स्लीपी आई होगी। और मुर्रा की बात करते तो जो सींग होते हैं जलेबी के आकार में मुड़े हुए सींग होते हैं, पूरी ब्लैक कलर की होती है। तो उसको अलग नस्ल में डाला गया है। एक ही जाति के अंदर अलग अलग जो लक्षणों के आधार पर पशुओं को बांटा जाता है उसको हम नस्ल कहते हैं। अब हम भैंस की नस्ल की बात करते हैं। भैंसों की नस्ल, भैंसों की नस्ल यानी बफेलो ब्रीड, बफेलो ब्रीड्स। ये इंडिया में कौन से स्थान पर पाई जाती है उसके आधार पर पहले वर्गीकरण देखते हैं कि उत्तर भारत है, पंजाब हरियाणा में कौन सी पाई जाती है, दक्षिण भारत में कौन सी पाई जाएगी, यूपी में कौन सी है, मध्य भारत यानी महाराष्ट्र है, एमपी में कौन सी पाई जाती है। उसके आधार पर बफेलो का वर्गीकरण है। जैसे उत्तर भारत में है तो मुर्रा ग्रुप है, मुर्रा ग्रुप। इसके अंदर कौन कौन सी भैंसे है, जैसे मुर्रा खुद है एक, मुर्रा है, फिर एक है अपने नीली रावी, नीली रावी। इसको हम पंच कल्याणी भी कहते हैं, लेकिन इसके जो वर्गीकरण पढ़ रहे नीली रावी अलग से पढ़ेंगे। और नीली रावी है, एक है गोजरी। यह है मुर्रा ग्रुप की भैंसे जो उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा दिल्ली रीजन में पाई जाती है। दूसरा ग्रुप है हमारा यूपी ग्रुप। यूपी ग्रुप यानी जो यूपी में पाई जाती है, यूपी में इसका ओरिजिन हुआ है, वो है बदावरी, बदावरी, इसको बदावरी कहते हैं। बदावरी यूपी में पाई जाती है। फिर बात करते हैं गुजरात रीजन में कौन कौन सी है। गुजरात ग्रुप, गुजरात रीजन में कौन कौन सी ब्रीड पाई जाती है, सूरती है, सूरत में पाई जाती है। इसके अलावा जाफराबादी है, गिर फॉरेस्ट में पाई जाएगी। महसाना है, क्रॉस ब्रीड है जो महसाना डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, मुर्रा और सूरती का क्रॉस है, महसाना बनी है। तो एक है जाफराबादी, जाफराबादी, सूरती, महसाना और बन्नी। जो ये नाइट ग्रेजिंग बफेलो होती है, रात को चरती है, बन्नी रन ऑफ कच्छ में पाई जाती है, इसको हम बन्नी कहते हैं। गुजरात ग्रुप की बात हो गई। अब हमारा जो दक्षिण भारत है, साउथ का ग्रुप है, दक्षिण या साउथ जो ग्रुप है, साउथ रीजन यानी जो दक्षिण भारत है, उसमें कौन कौन सी भैंस की जो मुख्य जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी पाई जाती है। तो नीलगिरी है, नीलगिरी जहाँ पे नीलगिरी हिल्स हिल्स होती है,
टोडा है, नीलगिरी हो गई, टोडा हो गई, धारवाड़ी है। ये मुख्य नस्लें जो साउथ में पाई जाती है। जैसे टोडा है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, आक्रामक और हिंसक ब्रीड है। नीलगिरी, जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी की पहाड़ियां है, वहां पे पाई जाती तो नीलगिरी हो गई, धारवाड़ी हो गई। ये है साउथ की है। अब हम मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत में कौन कौन सी नस्ल है? मध्य भारत का ग्रुप है, इसमें कौन कौन सी है? तो इसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आता है। तो महाराष्ट्र में कौन से है? एक तो नागपुरी, नागपुरी हो गई, तलवार की तरह सींग होते। एक पंडनपुरी हो गई, नागपुरी, पंडनपुरी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। एक चिल्का होती है, जो चिल्का लेक में पाई जाती है, एक चिल्का है, छत्तीसगढ़ी चिल्का है। ये प्रमुख ब्रीड पाई जाती है। तो ये वर्गीकरण आप एक बार नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं। ये जो भैंसों की सब नस्ल है, वो किसमें आती है? रिवर बफेलो में। रिवर बफेलो, इसको हम वाटर बफेलो भी कहते हैं, वाटर बफेलो। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2 में। तो 2 यहाँ पर कितना होता है? 50। ये सब वाटर बफेलो की बात हो गई। एक हमारी होती है स्वाम्प बफेलो। स्वाम्प बफेलो में कौन सी ब्रीड है? लुइट फेमस है, स्वाम्प बफेलो, स्वाम्प बफेलो। इसमें कौन सी होती है ब्रीड? लुइट, लुइट है। ये कहाँ पे पाई जाती है? असम है, मणिपुर है, असम और मणिपुर। यानी काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, उसमें ये पाई जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसमें ये पाई जाती है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं स्वाम बफेलो में? ये इंपॉर्टेंट है। 2 इसमें कितने होते हैं? 48, 48। यानी रिवर बफेलो से 2 कम क्रोमोसोम है। रिवर बफेलो की बात करें तो 50 है, और स्वाम बफेलो की बात करते हैं तो 2 कितने होते हैं? 48, 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं स्वाम बफेलो में। स्वाम बफेलो ल्यूट। अब बोल दे स्वाम बफेलो कौन सी होती? तो ल्यूट, ये ऑप्शन में मिलेगा। ये सब रिवर बफेलो है, और ये लुइट एक स्वाम बफेलो है, जो मणिपुर और असम में पाई जाती है और काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती है। बच्चों अब हम बात करते हैं जो मुर्रा ब्रीड है, मुर्रा ग्रुप की बात करते हैं, मुर्रा नस्ल की। मुर्रा नस्ल है, किसकी है? ये भैंस की नस्ल होती है मुर्रा नस्ल। इसका क्या मतलब होता है? मुर्रा का मतलब जो मुड़े हुए घुमावदार सींग पाए जाते हैं, उसको हम मुर्रा बफेलो कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? इसका मूल स्थान कहाँ पे है? मूल स्थान उत्तर भारत में। कौन कौन सी जगह? एक तो हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में कहाँ पे? रोहतक है, रोहतक में है, करनाल में है, करनाल में पाई जाती है। इसके साथ में ये गुरुग्राम, जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, गुरुग्राम है, दिल्ली है, और साथ में पंजाब, यानी उत्तर भारत में ये पाई जाती है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली रीजन में ये पाई जाती है। अब इसके अन्य नाम भी है, क्योंकि फेमस ब्रीड है, इसके अन्य नाम भी है। अन्य नाम, एक तो ये काले कलर की होती है और अच्छा उत्पादन देती है, इसलिए इसको काला सोना भी कहते हैं। दिल्ली बफेलो भी कहते हैं, दिल्ली में पाई जाती है, इसलिए दिल्ली के ऊपर ही नाम इसका दिल्ली बफेलो। अन्य नाम क्या है? काला सोना, है ना। सोना काला नहीं है, लेकिन बफेलो अच्छी कीमत देती है, इसलिए इसका नाम काला सोना है। दिल्ली बफेलो भी कहते हैं इसको, दिल्ली बफेलो। इसको कुंडी भी कहते हैं, कुन्नी भी कहते हैं। ठीक है, जो भी आपको नाम मिले उसको सही मान लेना है इन चारों में से, कि काला सोना, दिल्ली बफेलो, कुंडी है, कुन्नी है। विशेषता, क्या विशेषता है ऐसी इसमें जो इतनी ये फेमस ब्रीड है? सबसे पहले तो ये पूरी काली, पूरा काला कलर होता है, काला रंग होता है,
जिसको हम जेट ब्लैक कलर कहते हैं, जेट ब्लैक कलर। इसके साथ में इसकी मुख्य पहचान मुर्रा क्या है, घुमावदार सींग पाए जाते हैं, घुमावदार सींग पाए जाएंगे। सींग में क्या होगा, घुमावदार, जलेबी की तरह घुमावदार सींग पाए जाते हैं, यानी टाइटली कर्व्ड हॉर्न, यानी घुमावदार सींग पाए जाते हैं। टाइटली कर्व्ड घुमावदार सींग है, पूरी काले रंग की होती है, जेट ब्लैक कलर, इसलिए इसको काला सोना कहते हैं। अब ये दूध सबसे ज्यादा उत्पादन करती है, भैंसों की नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन ये करती है, सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, यानी दूध बहुत अच्छा उत्पादन करती है, तो इसलिए ये कीमती हो जाती है, क्योंकि दूध के अनुसार ही पशु हमारे को उत्पादन देता है, प्रोडक्शन देता है, तो ये सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है। इसके साथ ही मुर्रा से क्रॉस ब्रीडिंग भी करवाई जाती है, भी करवाई जाती है। इसका उदाहरण क्या है, महसाना, जो महसाना बनाई गुजरात में, वो किसका क्रॉस है, मुर्रा और सूरती का। किसका क्रॉस है, मुर्रा और सूरती का। तो क्रॉस ब्रीड में भी काम लेते हैं। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है, दिल्ली में पाई जाती है, घुमावदार सींग पाए जाते हैं, जेट ब्लैक कलर पाया जाता है। ये सब विशेषताएं मुर्रा को बहुत कीमती बना देते हैं, क्योंकि दूध का उत्पादन ज्यादा करती है, क्रॉस ब्रीडिंग में काम आती है, अच्छा उत्पादन करेगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसलिए मुर्रा की कीमत ज्यादा होती है। मुर्रा के बाद हम लेते हैं नीली रावी। पहली ब्रीड हो गई मुर्रा, दूसरी हमारे नीली रावी, नीली रावी, नीली रावी कहाँ पाई जाती है ये, इसका मूल स्थान कौन सा है, मूल स्थान पंजाब, पंजाब में भी एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर। कहाँ पर, पंजाब में फिरोजपुर। इसमें भी मुर्रा की तरह घुमावदार सींग पाए जाते हैं, लेकिन इसका अन्य नाम में थोड़ा अलग है, अन्य नाम, क्योंकि इसमें 5 सफेद कलर के अलग अलग जगह धब्बे पाए जाते हैं, जैसे पूंछ व्हाइट हो गई, मज्जल व्हाइट हो गया, इसी तरह ब्रिस्किट व्हाइट हो गया, जो कुछ 5 धब्बे पाए जाते हैं शरीर पे व्हाइट कलर के, इसलिए इसको पंच कल्याणी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंच कल्याणी, पंच यानी 5 धब्बे पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको पंच कल्याणी बोल देते हैं, पंच भद्रा बोल देते हैं, पंच कल्याणी, पंच भद्रा, पंच रत्न, है ना, ये इसके उपनाम है। ठीक है, अन्य नाम या उपनाम हो गए। विशेषताएं क्या है इसकी, विशेषता क्या है, शरीर काले रंग का होता है, काले रंग का होता है, लेकिन 5 धब्बे होते हैं, पांच सफेद धब्बे पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, पंचरत्न है, पंच कल्याणी है, पाए जाते हैं, 5 धब्बे पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पंच कल्याणी है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वाल आई, इसकी आई कैसे होती है, वाल आई, क्योंकि जो आंख की पुतली होती है, ये इंपॉर्टेंट है, वाल आई इसकी विशेषता है, बाकी भैंसों में नहीं पाई जाती है। ये क्या होती है, जो आंख की पुतली होती है, आंख की पुतली पर जो सफेद कलर की धारी पाई जाती है, सफेद धारी पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाल आई। ठीक है, और इस भैंस में जो दूध में जो फैट होती है वो सबसे कम होती है, यानी जो मिल्क फैट सबसे कम होती है, मिल्क फैट या दूध वसा की मात्रा सबसे कम होती है, सबसे कम, यानी लोवेस्ट फैट सबसे कम होती है इसमें फैट, इसके दूध में फैट लगभग 4 के आसपास ही रहती है, जबकि मुर्रा में जो फैट होती है, मिल्क फैट 7 के आसपास होती है। मुर्रा में फैट कितनी होगी, मिल्क फैट 7% के आसपास, इसमें कितनी होगी, लगभग 4%, है ना, फैट की मात्रा कम पाई जाती है। वाल आई
ये भी उत्तर भारत में तो मुड़े हुए सींग तो पाए जाएंगे मुर्रा की तरह, घुमावदार सींग भी लिख लो आप, इसके सींग भी घुमावदार होते हैं, घुमावदार सींग होंगे। ठीक है, ये विशेषता हो गई नीली रावी की। इंपॉर्टेंट विशेषता वाल आई, यानी वाल आई पाई जाती है, आंख की पुतली पर व्हाइट कलर की जो धारी पाई जाती है, इसलिए इसको वाल आई कहते हैं। और ये मूल स्थान है पंजाब फिरोजपुर में पाई जाती है। लेकिन शरीर पर मुर्रा पूरी काली है, लेकिन इस पे 5 धब्बे है व्हाइट कलर के, इसलिए इसका नाम पंच कल्याणी, पंचभद्रा, पंच रत्न है। और इसमें वसा की मात्रा सबसे कम है, और सींग घुमावदार है, फेट 4% के आसपास है ना, किसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ये लगभग 4% होती है ना, ऐसे नहीं कि 4 ही है एग्जैक्ट, लगभग का निशान ऐसा होता है, तो लगभग 4% है।